आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी और दूसरा कंपेयर फ्यूज एंड एमसीबी को देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों की तुलना भी करेंगे इस वीडियो में। जो फ्यूज है उसकी खोज थॉमस एलिवा एडिशन ने 1890 में की थी इसकी खोज। फ्यूज क्या है कि एक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों की सुरक्षा देता है। ये हमारा एक फ्यूज है, ये 32 एम्पियर दिखा रहा है। तो 32 एम्पियर से जब इस पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा इसके माध्यम से तो यह सर्किट को ओपन कर देगा। मतलब ये फ्यूज जो है हमारा यह ओपन हो जाएगा, फ्यूज बीच में रास्ते को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यह पूरी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है और यह सीरीज में होता है। तो पूरा का पूरा करंट इसी के माध्यम से प्रवाहित होता है। अगर आपने 32 एम्पियर का फ्यूज ले रखा है, 10 एम्पियर का फ्यूज ले रखा है, जितने भी एम्पियर का फ्यूज ले रखा है, तो वह जैसे ही उसकी क्षमता से ऊपर करंट का प्रवाह होता है वह तुरंत जो सर्किट है उसको ओपन कर देगा। मतलब ये फ्यूज जो है हमारा वो उड़ जाएगा। तो यह शॉर्ट सर्किट, मतलब वो ज़्यादा करंट कब किस कंडीशन में फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों की कंडीशन पे फ्लो होगा। मगर जो एमसीबी होती है वह बहुत ही ये हमारी एक एमसीबी है, यह बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो फ्यूज और एमसीबी दोनों ही सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए उपयोग किया जाता है, मगर जो हमारा फ्यूज है वह ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है। लेकिन जो ट्रिपिंग इनका अगर टाइम देखा जाए तो फ्यूज का जो टाइमिंग होती है वह होती है 2 to 5 मिली सेकेंड। जो फ्यूज होता है वह इतनी देर में सर्किट को ओपन कर देगा। अगर शॉर्ट सर्किट में कंडीशन में या ओवरलोड कंडीशन हुई तो 2 से लेकर के 5 मिली सेकेंड के अंदर वह सर्किट को ओपन कर देगा। लेकिन जो हमारा एमसीबी होती है वह 10 से लेकर के 30 मिली सेकेंड के बीच में सर्किट को ओपन करेगा। तो ये दोनों कंडीशन में जो हमारा एमसीबी है उसकी एक्यूरेसी होती है वह ज़्यादा अच्छी होती है। हमारा जो फ्यूज होता है वह करंट के हीटिंग सिद्धांत पर काम करता है और जो हमारा एमसीबी होता है वह भी करंट के हीटिंग सिद्धांत पर ही काम करता है। दोनों का जो प्रिंसिपल है वह दोनों का एक ही होता है। मतलब ये हुआ कि करंट के हीटिंग सिद्धांत का क्या मतलब हुआ कि जब इस फ्यूज में से करंट का ज़्यादा प्रवाह होगा तो यह तुरंत हीट उत्पन्न होने लगेगा और वह हीट की वजह से जो इसके अंदर धातु होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और सर्किट टूट जाती है। जो हमारा फ्यूज होता है वह चांदी, एल्युमिनियम और तांबे वगैरह का बनाया जाता है। यह जो हमारा फ्यूज होता है दोस्तों, यह अगर एक बार ओपन हो गया तो इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वन टाइम के लिए केवल इसका यूज किया जाता है। मगर यह जो हमारी एमसीबी होती है इसको हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही यह ओपन सर्किट को करता है उसके बाद आप तुरंत इसको सही कर सकते हैं। इसके जो नॉब है उसको ऊपर उठा करके आप इसको फिर से सर्किट में ले सकते हैं, जो हमारी एमसीबी होती है। जैसे यह फ्यूज है हमारा, अगर यह ओपन हो गया है तो हम इसको कैसे जानेंगे? किसी किसी फ्यूज में यह चीज़ दी जाती है कि इस तरह से एक इंडिकेशन होता है। ये देख लीजिए, इस तरह से रेड कलर का एक इंडिकेशन लगा हुआ होता है। किसी फ्यूजों में होता है। सर्किट जो ओपन हो जाएगी, ये फ्यूज ओपन हो जाएगा तो यह जो रेड कलर का है यह बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यह लूज हो जाता है कुल मिलाकर के। अभी देखिए एकदम अंदर घुसा हुआ है तो अभी यह बाहर निकल आएगा। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा फ्यूज है वो ओपन हो गया है, ठीक है। लेकिन किसी किसी फ्यूज में ऐसा सुविधा दिया जाता है। मगर इस एमसीबी को हम देख करके जान जाएंगे कि यह ऑफ है कि ऑन है और बार बार हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज के साथ ऐसा नहीं होता है। फ्यूज का जो इंडिकेशन होता है वो भी देख लीजिए। जो फ्यूज का इंडिकेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, ये फ्यूज का है। और एक तरीका ये भी होता है फ्यूज को बनाने का, ठीक है। ये फ्यूज का इंडिकेशन होता है। और जो हमारा एमसीबी होती है वह इस तरह से होता है, इस तरह से। ये हमारी एमसीबी का इंडिकेशन होता है। जो हमारी एमसीबी है उसकी खोज जो की थी वह ब्राउन
एंड बुवेरी एंड CIE इन्होंने की थी और इसकी जो खोज हुई थी वह हुई थी 1924 में। तो ये रहा दोस्तों कुछ MCB और फ्यूज के विषय में बेसिक जानकारी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।